वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। आकाशवाणी हुई और देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया। और बस कारागार में जैसे ही डाला तो 7 बालकों की हत्या कर दिया। और जैसे 8वें का समय हुआ तो 8वां वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ जाकर के छोड़ आए। और नंद बाबा को जैसे पता चला तो नंद बाबा ने बड़ा ही उत्सव मनाया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव ने कहा राजन कथा हो गई, चल अब आरती ले और प्रसाद ले और अपने घर को चल। लाला का जन्म हो गया, आरती लो प्रसाद लो। अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। बस उसी समय झूठा नाटक करने के लिए कंस ने झूठा नाटक करने के लिए कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूँ, कोई योग्य वर ढूंढो। तो गए और जाकर के मंत्री वसुदेव जी को ढूंढा, बोले योग्य वर हैं, और वसुदेव जी को लेकर के आए। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और बस जैसे जाने लगे तो कंस ने सोचा कि और नाटक करूं। तो कंस ने कहा आज मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा। और रथ में बैठा और घोड़ों की लगाम पकड़ी और रथ चल पड़ा। भगवान ने सोचा अरे वाह ये तो बढ़िया नाटक कर रहा है। तो भगवान ने एक लीला किया। भगवान ने अचानक आकाशवाणी कर दिया, पथिम प्रग्रहिणम कंसो महाभास्याः शरीरवात् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे तू जिसको बड़े भाव से विदा करने जा रहा है ना कंस, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे इतना कंस ने सुना तो कंस ने घोड़ों की लगाम छोड़ दिया और रथ के नीचे कूद पड़ा और उस देवकी के केसों को पकड़ा और रथ के नीचे पटक दिया। अब जरा सोचो, जिस देवकी के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पैरों का महावर नहीं छूटा, बिना माँ की बेटी है, बिना बाप की बेटी है, मारने के लिए तैयार हो गया। बस उसी समय वसुदेव जी ने कहा अरे कंस, तुझको इस देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, तुझको तो भय इसके बेटों से है, इसका 8वां लाल मारेगा ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक एक बेटा मैं तुझे देता जाऊंगा। कंस ने कहा मैं आपको स्वतंत्र नहीं करूंगा, आपको बंदी गृह में जाना पड़ेगा। और दोनों को जाना था घर और डाल दिया जेल में। दोनों जेल में हो गए, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ गई। उस समय पहले बालक का जन्म हुआ और कंस के पास लेकर के गए। वसुदेव जी ने कहा ये रहा पहला बालक। जैसे उस छोटे से बालक को कंस ने देखा तो कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा अरे ये मांस पिंड का छोटा सा लोथड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा, जाओ जाओ इसे ले जाओ। नारद जी ने सोचा कि इसको दया आ जाएगी तब तो भगवान को अवतार लेने में बहुत समय लगेगा। तो एक कमल का पुष्प लेकर के गए और कहा देख इसमें 8 पंखुड़ी हैं, गिन, तो जिधर से गिने वहीं से 8 आ जाए। तो कंस ने कहा गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं। तो कंस ने कहा कि भगवान की माया है, पता नहीं कौन 8वीं बन करके आ जाए, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि एक तरफ से सबको सीताराम करता चल। पुनः उस बालक को मंगाया और उसको उसकी हत्या किया। 6 बालकों को समाप्त कर दिया। 7वें का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब 8वें में स्वयं भगवान गर्भ में आ गए। जैसे भगवान इस बार देवकी के गर्भ में आए हैं, इसलिए भगवान का जन्म होता है। भगवान देवकी के गर्भ में आए
सारे देवता आए और भगवान की गर्भगति स्तुति किया है। आइए हम भी भगवान की गर्भगति स्तुति करेंगे। भगवान गर्भ में हैं और रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार, आज प्रकृति प्रसन्न है, आज पहाड़ प्रसन्न है, आज नदियां प्रसन्न हैं। आज सब प्रसन्न हैं। नदियों से किसी ने पूछा कि आप क्यों प्रसन्न हैं? नदियों ने कहा कि जब भगवान बड़े हो जाएंगे तो इस जमुना जी में गेंद फेंकेंगे और उसी गेंद को लेने के लिए भगवान इस नदी में कूदेंगे, इसलिए प्रसन्न। किसी ने पहाड़ों से पूछा आप क्यों प्रसन्न हो? तो पहाड़ों ने कहा अरे हम इसलिए प्रसन्न हैं कि जब भगवान कृष्ण गिरिराज जी को उठाएंगे, हमारे ऊपर खड़े होकर के गौएं चराएंगे, भगवान का संस्पर्श होगा, हम इसलिए प्रसन्न हैं। पेड़ों से पूछा आप क्यों प्रसन्न हो? तो पेड़ों ने कहा हम इसलिए प्रसन्न हैं कि भगवान राधा रानी को हमारे तनों में झूला घाल के झूला झुलाएंगे, इसलिए प्रसन्न। आज सारी प्रकृति प्रसन्न है। अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभना। काल भी शोभायमान हो गया। यरिहेवा जन जन्मर्छम शांतर्छ ग्रहतारकम। नदियां प्रसन्न है, नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जल रूह श्रिया दुजालि कुल सन्नाद तबका वन राजया। ववौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वहा शुचि अग्नयश्च दुजातीनां शांतास्तत्र समिंधत। सब प्रसन्न है। और उसी समय भैया अष्टमी तिथि आई और भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन अभी किसी ने जाना नहीं, अभी किसी ने जाना नहीं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भैया एक भगवान चतुर्भुज रूप में माँ के सामने प्रकट हुए। तो मैया यशोदा ने कहा, देवकी ने कहा लाला तू तो पिताजी बन करके आया है, मैं तो बेटा चाहती थी। तो भगवान ने कहा माँ सुन, अगर मैं बड़ा हूं ना, हाथ में शंख चक्र है, अगर मामा आ गया तो मैं तेरी रक्षा कर लूंगा, लेकिन अगर मैं छोटा हो गया ना तो तुमको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और सुन माँ, अगर मैं छोटा बना तो रोऊंगा भी। माँ ने कहा बेटा जब तक मैं तुझे दुग्ध नहीं पान कराऊंगी तब तक मेरा वात्सल्य कैसे जागृत होगा। माँ का प्रेम तभी जगता है जब माँ अपने बेटे को दुग्ध पान कराती है, जब माँ पीड़ा को सहन करती है। अद्भुत बालक है ये तो अद्भुत बालक है। भाई अद्भुत क्यों है? यहाँ पर बहुत विद्वानों ने व्याख्या किया है भगवान अद्भुत क्यों है। देखो संसार का बालक होता है उसके 2 हाथ होते हैं, लेकिन इस बालक के तो 4 हाथ है। संसार का बालक आता है तो उसके ऐसे आता है, नग्न आता है, लेकिन ये बालक तो बढ़िया पीतांबर पहने हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथ में गदा चक्र पद्म शोभायमान हो रहे हैं। बोले तू छोटा बन जा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। आहा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोने लगे, जैसे रोए तो मैया देवकी ने मुख को पकड़ा, अरे चुप चुप।
रोएगा तो मामा आ जाएगा। और भगवान को अपना स्तन पान कराया, दुग्ध पान कराया। तब भगवान ने कहा, माँ बाबा से कहो कि मुझे गोकुल छोड़ आए, नहीं तो मामा तो यहाँ किसी दिन आ ही जाएगा। और उस समय वसुदेव जी ने कहा, मेरे हाथों में तो हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं कैसे तुमको ले जा सकता हूँ। भगवान ने कहा, तू तैयार तो हूँ, बाकी का काम मेरा है बाबा। और बस जैसे वसुदेव जी ने भगवान को स्पर्श किया तो हथकड़ी और बेड़ियां टूट गई। इसका मतलब क्या है, जब जीव परमात्मा को स्पर्श करता है तो ममता मोह की जितनी हथकड़ी और बेड़ियां हैं वो सब टूट जाती हैं। जैसे स्पर्श किया वो टूट गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। और वसुदेव जी ने डलिया में लिया और भादव का महीना है, बरसात हो रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, मंदम मंदम जल धरा जगर जूरन सागरम, मेघ वर्षा कर रहे हैं, काली रात्रि है। और उसी समय महाराज वसुदेव जी भादों के महीने में चले जा रहे हैं। अरे खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। अरे जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई। वसुदेव जी आ रहे हैं लाला को लेकर के। ओ खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। सारे ताले वह क्या बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अरे भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। उठाए वसुदेव भैया जी को लेके चले। वो लेके चले हैं, लेके चले हैं, लेके चले हैं, लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। उठाए वसुदेव भैया जी को लेके बलिहारी वसुदेव जी महाराज भादव का महीना, आधी रात्रि 12 बजे मथुरा से गोकुल की यात्रा कर रहे हैं। ओ सर पे उठाए वसुदेव, ओ सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। देखो सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। इन खोले सब खुल गए ताले, इन खोले सब खुल गए ताले। नींद में सो गए पहरे वाले, नींद
में सो गए पहरे वाले, नींद में सो गए। जब प्रगटे हैं मुरली वाले, जब प्रगटे हैं मुरली वाले, जब प्रगटे हैं मुरली वाले, टोकरी में वो तो टोकरी में लियो है सुला, कन्हैया जी को लेके चले, वो सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। बलिहारी बैठ जाइए भाई, बच्चों को बैठा दीजिए, बच्चों को बैठा दो, बच्चों को बैठा दीजिए जी। कन्हैया जी को लेके चले, खोसर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। यमुना जी हरपुर चढ़ी थी, यमुना जी चढ़ी थी, यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, श्याम दरस की आस बड़ी थी, श्याम दरस की आस बढ़ी थी, श्याम दरस की। चरणों को छूने को खड़ी थी, चरणों को छूने को खड़ी थी, रास्ता दियो है बता, वो तो रास्ता दियो है बता, कन्हैया जी को लेके चले, देखो सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को। जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे, कृष्ण कन्हैया मुरली वारे, कृष्ण कन्हैया मुरली वारे, कृष्ण कन्हैया। यशोदा जी के बने दुलारे, यशोदा जी के बने दुलारे, छाती से देखो छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले, देखो छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, लाला के दर्शन सबको व्यास गादी से कराए जाएंगे। आप पुष्प ना उनके ऊपर डालें, आंख में चला जाएगा पुष्प। बलिहारी हो वसुदेव जी का। आप सभी लोग बैठ जाएं, आप सबको दर्शन कराए जाएंगे। घर घर मंगल चार कियो है, घर घर मंगल चार कियो है, मन में श्याम बसाई लियो है, मन में श्याम बसाई लियो है, मन में श्याम। ब्रजवासिन आनंद भयो है, ब्रजवासिन आनंद भयो है, मन को गयो है लुभाए, वो तो मन को गयो है लुभाए, कन्हैया जी को लेके चले, देखो सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। वसुदेव जी गए गोकुल और वहाँ पर लाला को लिटाया और वहाँ से उस कन्या को लेकर के आए। इधर नंदा और सुनंदा
नंदा और सुनंदा बुआ सुबह जगी और जैसे ही देखा, अरे भाभी के बगल में लाला है, तो शोर मचा दिया और सारे गोकुलवासी एकत्रित हो गए लाला के दर्शन करने के लिए। और आप सभी लोग भी बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए लाला का दर्शन करेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल के। कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज बाबा और मैया का खुशी का ठिकाना नहीं है। आज तो बाबा जो पा रहे हैं वो लुटा रहे हैं, मैया जो पा रही है वो लुटा रही है। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल नंद के लाला की जय हो। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के। घोड़ा दिन हो और दिन है बाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन है, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन हो बाल की। कौनन को हाथी घोड़ा, कौनन को पाल के। कौन को दिन हो हाथी घोड़ा, कौन को दिन हो बाल की। ओहो नंद के, ओहो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। तालियों की सेवा नंद के लाला की जय हो। हमारे बीच कल्याण शहर के जाने माने पूर्व नगर सेवक और कल्याण के हर लोगों के दिलों में राज करने वाले महेश सेठ गायकवाड़ प्रभु व्यासपीठ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और गुरुजी ये आशीर्वाद दीजिए कि इस बार ये नगर सेवक नहीं, यहाँ के विधायक हों। ये हम लोगों की इच्छा है। सदैव सबके दिलों में हर कार्यक्रम में पहुंचने वाले महेश सेठ गायकवाड़ हम सबके बीच हैं। मां जानकी यूनिवर्सल फाउंडेशन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत। भगवान व्यासपीठ उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दे और जो हम सबकी इच्छा है वो भगवान पूर्ण करें, यही मंगल कामना। और गुरुजी ने उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया है।